Hello, class ninth. Very good morning. How are you? How are you all? I hope all are fine. Uh, Today we are going to study in biology the chapter disease. In this, further we are going to study about the specific prevention of infectious disease. है ना? Correct. In specific prevention of infectious disease is provided by the immune system when it produces some specific molecules called antibodies to fight against specific invading microbes or their products called antigens. uh, जो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज होता है वो जो कि वो क्या होता है, ये दूसरा तरीका होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका काम करता है। जब इम्यून सिस्टम जब आपको प्रोड्यूस करता है कुछ ऐसे विशेष मॉलिक्यूल्स जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो कि आपको जितने भी माइक्रोब्स या फिर जिन जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, उनको एंटीजेंस कहते हैं, इनसे फाइट करने में वो मदद करते हैं। Antibodies are proteins made by the white blood cells called lymphocyte, है ना, जो प्रोटीन से बने होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फोसाइट्स। In response to any foreign substances called antigens, in order to detect them, bind with them and destroy them। क्या होता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनको एंटीजेंस कहते हैं, और उनको डिटेक्ट करने में, मतलब फाइंड करने में या फिर उनको बाइंड करने में, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय करने में, एंटीजेंस आर यूजुअली प्रोटीन्स। ठीक है, ये यूजुअली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये बैक्टीरिया और वायरसेस के जो सतह है उसके ऊपर ये उपलब्ध रह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट रह सकते हैं। The harmful chemicals that bacteria and viruses secrete can be can also be regarded as antigens, है ना। जो केमिकल्स जो होते हैं, रासायनिक जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस होते हैं, जो वो लोग सिक्रीट करते हैं, उसको भी हम एंटीजन ही कहेंगे। एंटीजेंस आर ऑफ मेनी टाइप्स, ये बहुत प्रकार के होते हैं। फॉर ईच टाइप ऑफ एंटीजन they produce the body produce a corresponding antibody to bind with it and destroy it। क्या करता है इसको? करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होता है जो कि इसको बांधे रखता है या फिर नष्ट कर देता है। द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इज हाईली स्पेसिफिक। एन एंटीबॉडी बाइंड्स विथ एन एंटीजन टू डिस्ट्रॉय इट इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है देखते हैं। Specific antibodies bind with the antigens on the microbes, making them more likely to engulf destroyed by the phagocytes, जो कि WBC होता है। ठीक है, WBC के माध्यम से वो क्या होता है, एंटीबॉडीज वो एंटीजन के साथ फाइट करता है या फिर बाइंड करता है उसको, ठीक है, और उसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकेंड, एंटीबॉडीज कंबाइन विथ एन एंटीजन। एंटीजन के साथ वो क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। टॉक्सिक केमिकल टू मेक देम हार्मलेस। जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं उनको हार्मलेस कर देते हैं, वो नुकसान जो पहुंचाते हैं उनको कम कर देते हैं। ठीक है। थर्ड, एंटीबॉडीज बाइंड विथ एंटीजेंस टू डिस्ट्रॉय दम, है ना। एंटीबॉडीज जो होते हैं एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं उनको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। फोर, some antibodies bind to the antigen on the microbes and make them stick together to so they cannot multiply। क्या होता है ये कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं, है ना, माइक्रोब्स के अंदर, ताकि क्या कर सके उसको, एक दूसरे से वो स्टिक हो जाए और जो वो मल्टीप्लाई न कर पाए, वो उसका जो है वहीं पे खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। तो द इम्यून सिस्टम हैज अ मेमोरी ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम जो होता है इन्वेडिंग माइक्रोब्स की मेमोरी होती है। इट रिकॉग्नाइजेस them and fight them later if they
इन्वेड अगेन। अगर वो इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वो काम आता है कब, जब बाद में जब ऐसी चीजें आती हैं, जब उनको इन्वेड वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं, तो फिर से वो लड़ने में उनकी मदद करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम। और उसके बाद कह रहा है कि व्हेन एन इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स फर्स्ट टाइम आता है, द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड स्लोली, एंटीबॉडीज स्लोली प्रोड्यूस किया आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द एंटीजेंस, एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद दे रिमेन इन द बॉडी, और वो बॉडी में ही रह जाते हैं, अवशेष उनकी रह जाती है। व्हेन देयर इज सेकेंड इन्फेक्शन, जब सेकेंड इन्फेक्शन होता है, द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज recognize the specific antigens and more antibodies are produced much faster this time। और इस बार क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है वो इस बार ज्यादा तेज काम करती है ना, जिसका परिणाम होता है एज अ रिजल्ट we do not suffer from the severe form of the disease। For example, if you have had mild chickenpox once, we will not suffer from its severe form later। फिर बाद में हम इसको नहीं इसे हम झेल सकते हैं। When nurse working in hospital taking care of patients with various diseases, they too are exposed to various antigens। वो भी exposed हो जाती हैं बहुत सारे ऐसे antigens के, तो their body responds by producing antibodies against those antigens। तो उनका बॉडी को क्या होता है, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराया जाता है ना। therefore although they may suffer from the mild form of the those diseases, they remain protected from their severe forms, that a mild attack of a disease may prevent a more severe attack later on forms the basis of immunization। तो इम्यून सिस्टम तगड़ा होने के चलते इनका असर नहीं होता है नर्सों से भी, ठीक ठीक है, नर्सों के ऊपर भी। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्यूनाइजेशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।